जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं साइंस बैकग्राउंड की, जिसमें जो बच्चे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने वाले हैं उसका फ्यूचर क्या रहेगा और किन बच्चों को बायो सब्जेक्ट लेना चाहिए। मतलब बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं इस बात को कि हम क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें, तो ये कन्फ्यूज़न रहती है कि मैथ्स लें या बायो लें या दोनों लें। ठीक है, तो अब आपको पहले ये समझना होगा कि इसमें पढ़ाते क्या क्या हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें आगे क्या करना होता है या अभी हमें क्या पढ़ना रहेगा, उस कंडीशन में आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। बायोलॉजी में आपको सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? किसके बारे में पढ़ाया जाएगा? ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही साथ आपको इलनेस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर बनने के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब किन स्टूडेंट्स को पीसीबी चूज़ करना चाहिए ये हम जानते हैं। तो देखिए, उन स्टूडेंट्स को पीसीबी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जिनका थ्योरी पार्ट लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है उनके पास। मतलब वो बहुत लंबे समय तक थ्योरी पार्ट को लर्न भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। उन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा? वो पीसीबी सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा हेल्थ केयर और मेडिकल प्रोफेशन में वो इंटरेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मेडिकल साइंस पेशेंट केयर और हेल्थ केयर जैसी चीज़ों पर फोकस करता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि क्लास 11th और 12th में बायो लेने के बाद बच्चों को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हमारे स्टूडेंट्स के बीच एक नाम जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बायो सब्जेक्ट लेने से पहले उनके दिमाग में यही चलता है कि हमें डॉक्टर बनना है तो हमें नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। ठीक है, लेकिन आफ्टर नीट क्या क्या करना होगा हमें? तो देखिए, ये एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो क्लास 12th के बाद होता है, लेकिन इसका जो बेस होता है, जो इसके टॉपिक्स होते हैं, वो क्लास 11th और 12th से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स, इलनेस, ये सारे डॉक्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको क्लास 11th और 12th में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, इनका बेस आपको बहुत अच्छे से बना लेना है। कुछ डिग्रीज़ मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो जो मेन डॉक्टर बनने के लिए जो डिग्री होती है उसका नाम MBBS है। तो इन्हें हम चलते हैं डिटेल में समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं MBBS ये क्या होता है। तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये इसका फुल फॉर्म हो गया है। अब इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? तो देखिए, आपको फर्स्ट तो बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा। सेकंड, आपको बॉडी फंक्शन कैसे करती है इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बॉडी फंक्शन कैसे करेगी इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा पैथोलॉजी के बारे में। फिर बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर सर्जरी के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मेडिसिन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर चिल्ड्रन ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सारे टॉपिक्स किसके हैं? MBBS के। क्लियर? जिसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप MBBS करने के बाद डॉक्टर बन सकते हो, या फिर सर्जन बन सकते हो, या फिर मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट डॉक्टर भी बन सकते हो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो, जो जैसा कि आप सुनते हैं। तो ये सब हम MBBS में कर सकते हैं। अब इसका ड्यूरेशन क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि अगर आपने क्लास 11th में बायो सब्जेक्ट चूज़ किया है, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि इसमें लगभग 5 से 6 साल की ड्यूरेशन होती है। मतलब इनमें से जो दिख रहे हैं आपको, इनमें से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को करेंगे तो इसमें लगभग 5 से 6 साल की ड्यूरेशन सभी में है। तो आप ये समझिएगा कि 5 से 6 साल बाद ही आप जॉब ले पाएंगे। क्लियर? तभी आप क्लास 11th में बायो को चूज़ करेंगे। क्लियर?
चलिए अभी तो हमने बात कर ली है एमबीबीएस की, लेकिन इसके बाद सेकंड लिखा हुआ है बीडीएस। ये बीडीएस क्या है तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, नाम से समझ में आ रहा है, डेंटल मतलब डेंटिस्ट की बात हो रही है, ठीक है, मतलब दांतों में कोई समस्या है या तिरछे दांत हैं या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये भी आफ्टर नीट ही आप इसकी डिग्री ले सकते हैं। या तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, बीडीएस है, ठीक है। थर्ड उसके बाद है BAMS, ये क्या है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब भारत में क्या है कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो जड़ी बूटियाँ, प्राकृतिक उपचार या योग से इसका इलाज किया जाता है, ठीक है। तो ये सीखने के लिए भी लगभग कितने ड्यूरेशन लगेगी आपको, लगभग 4 से 5 साल की ड्यूरेशन रहेगी, ठीक है, मतलब 4 से 5 साल का समय तो आप एवरेज सभी का लेके चलिए। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं होम्योपैथिक। अब होम्योपैथिक ये कौन करवाता है, तो BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये करवाते हैं, ठीक है। इसका ड्यूरेशन भी क्या होता है, 5 से 6 साल का होता है। अब क्या डिफरेंस है एमबीबीएस और होम्योपैथिक में, तो देखिए इसमें मेडिसिन्स का ज़्यादा यूज़ होता है और इसमें कम मात्रा में मेडिसिन्स का यूज़ करा के पेशेंट का इलाज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BUMS, ये क्या है, तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी एक मेडिकल डिग्री है, ठीक है, जिसमें यूनानी सिस्टम के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, हर्बल मेडिसिन्स, या फिर नेचुरल हीलिंग का नाम सुना होगा आपने, डाइट थेरेपी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट का यूज़ करके इससे आप पेशेंट को क्या करते हो, इलाज करते हो, ठीक है। अब इसे सीखने का समय भी 4 से 5 साल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी का ड्यूरेशन लगभग आप 5 से 6 साल तो मान के चलिए, इतना तो लग ही जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो गर्ल्स का मोस्ट फेवरेट होता है BSc नर्सिंग। एक्चुअल में ये होता क्या है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, क्योंकि ये एक मेडिकल प्रोफेशनल कोर्स है जो कि क्या करेगा, जिसमें पेशेंट की केयर, ट्रीटमेंट, सपोर्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और इमरजेंसी केयर इसमें सिखाया जाता है। किसमें, BSc नर्सिंग में। इसकी ड्यूरेशन 4 साल होती है। कितने साल होगी, 4 साल इसकी ड्यूरेशन होगी। देखिए या तो आप इसे नीट के एग्ज़ाम से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका नीट का एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसका स्कोर कार्ड भी एक्सेप्ट होता है। और बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद एडमिशन्स देते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा मैं आपको नाम बताता हूँ BSc नर्सिंग के लिए, एम्स, नाम सुना है आपने, तो एम्स नाम से हॉस्पिटल ही नहीं है, एम्स नाम की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये कोर्स कराए जाते हैं, ठीक है। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एम्स का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये ओवरऑल भारत में है हमारे, ठीक है। या फिर बहुत सारे स्टेट खुद के भी अपने कॉलेजेस के क्या करवाते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, तो उनके भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो आप वहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे BPT। ये क्या होता है BPT, तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी मतलब आप समझ रहे हो, मतलब किसी को लग रहा है कि भाई हम मेडिसिन नहीं खा सकते हैं, हमारा बैक पेन हो रहा है या नेक पेन हो रहा है या हम पैरालाइज हो गए हैं या कोई स्पोर्ट इंजरी हो गई है या फिर एक्सरसाइज करते समय कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ये थेरेपी देने का काम कौन करेगा, BPT करेगा, ठीक है। तो मसल में, बोन्स में, मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सर्जरी किए बिना एक्सरसाइज करके, थेरेपी करके आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे हम ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप ये भी कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन भी लगभग 4 से 5 साल रहेगी। इसका भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर कई सारे कॉलेजेस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट बात करते हैं, लास्ट है हमारा फार्मेसी। मेरा फेवरेट है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कम समय में जल्दी से जल्दी जॉब ले सकते हैं। जो कि स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारी जॉब जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वो फार्मेसी है जो आपको जल्दी से जल्दी जॉब दिला सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक कोर्स होता है 2 साल का, जिसे हम D.Pharm के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है।
ये 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है। कौन सा कोर्स है? डिप्लोमा कोर्स है। इसे करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? तो केमिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे काम कर सकते हैं, असिस्टेंट फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ये सब इसकी जॉब होती है, ठीक है। 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? तो डिप्लोमा करने के बाद आप इसमें एक डिग्री होती है जिसे हम बोलते हैं बी फार्म। अब बी फार्म क्या है? तो ये डायरेक्ट एंट्री करवाएगा। क्या करने के बाद? डी फार्म करने के बाद, ठीक है। बी फार्म आपको करना है, तो डी फार्म करने के बाद बी फार्म में आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ये 4 साल की होती है। क्या? बी फार्म आपकी कितने साल की है? 4 साल की है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? आप मेडिकल कंपनी में जॉब कर सकते हैं, नंबर 1। सेकंड, आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या फिर अपन खुद की मेडिकल भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें पढ़ाया ही जाता है किसके बारे में? ड्रग्स के बारे में। कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल में क्या होता है, फार्मेसी क्या काम करता है कि दवाइयाँ कैसे बनेंगी, कौन सी दवा किस बीमारी में काम आती है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने लिख के दे दिया है कि भाई ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो ये फार्मासिस्ट का काम है कि वो आपको डोज मिला के दे, जिसकी वजह से आप पे वो जल्दी काम करें, ठीक है। तो ये किसका काम रहेगा? फार्मासिस्ट का काम रहेगा। और हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर पे भी आप मेडिसिन्स को मैनेज करने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी काम की है क्या? फार्मेसी। तो आप मोस्टली स्टूडेंट्स इसे कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। आप 2 साल का डिप्लोमा कीजिए 12th के बाद, फिर इसके बाद आप बी फार्म कीजिए, फिर इसके बाद आगे और भी डिग्रियां हैं, मतलब जॉब भी करते जाइए और डिग्री भी लेते जाइए। ये सब हमने मेडिकल क्षेत्र की बात कर ली है। थैंक यू।